हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानी सिंह लॉ एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं सीआरपीसी का सेक्शन 2 लेकर आई हूँ। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है, और ये हम लोग इंडेक्स में तो सेक्शन 2 ओनली डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन अंदर से हम लोग करेंगे कि सेक्शन 2A से लेकर Y तक क्या डेफिनेशन दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज। तो डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 2A में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 2A में क्या दिया हुआ है? बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा सेक्शन 2A में? बेलेबल ऑफेंस। मैं ये पूरा रीड कर दे रही हूँ क्योंकि ये अंदर से पढ़ रहे हैं, तो इसके डेफिनेशन को पूरा रीड में कर दे रही हूँ। लेकिन वैसे हम लोगों को अभी फ़िलहाल ये ध्यान में रखना है कि सेक्शन 2A में क्या है, 2B में क्या है। तो 2A में हमने पढ़ा बेलेबल ऑफेंस। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले B फिर C, इस तरह से ये चलेगा। तो बेलेबल ऑफेंस हो गया सेक्शन 2A में। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2B, जो कि चार्ज के बारे में बोलता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स। ठीक है, तो चार्ज क्या है? इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स। तो ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन सेक्शन 2B। 2C देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। फ्रेंड्स, ये जितने भी सेक्शंस है डेफिनेशन क्लॉज में सारे इंपॉर्टेंट है, और इससे तो क्वेश्चंस बनते ही है। प्री में हमेशा आप देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं डेफिनेशन क्लॉज से, जैसे कि आईपीसी में भी और जितने भी डेफिनेशन क्लॉज जो भी एक्ट्स के हैं सीआरपीसी में भी। तो सेक्शन चलिए 2C में हम लोग देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C में दिया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस means a case in which a police officer may in accordance with the first schedule। देखिए, कभी कभी बोला जाता है कि कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल, ध्यान रखिएगा। और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट कर सकते बिना वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी रहता है। कंप्लेंट, अब देखिए सेक्शन 2D में क्या है? कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब क्या होता है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन है जो मेड ओरली और इन राइटिंग, किसको किया जाता है? टू ए मजिस्ट्रेट विद ए व्यू ऑफ इज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। सेक्शन 2D कंप्लेंट। दैट सम पर्सन वेदर नोन रहे चाहे और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड इसमें नहीं है। एक्सप्लेनेशन, a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint। हो सकता है shall be deemed to be a complaint माना जा सकता है। and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। जो करेगा उसको क्या माना जाएगा? complainant माना जाएगा। तो हम लोग को ये जानना है कि सेक्शन 2D में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 2D में कंप्लेंट के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है। तो सेक्शन 2A हमने क्या पढ़ा? बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 2B क्या पढ़ा? चार्ज। सेक्शन 2C क्या पढ़ा? कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड सेक्शन 2D क्या पढ़ा? कंप्लेंट। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2E। 2E देखिए, 2E सेक्शन क्या बोलता है? हाई कोर्ट के बारे में बोलता है। हाई कोर्ट सेक्शन 2E में है। हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट, द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू विच द jurisdiction of the high court for a state has been extended by law that high court। and 3 क्या कह रहा है? in relation to any other union territory the highest court of criminal appeal for that territory other than the supreme court of India। तो हम लोग सेक्शन 2E में क्या पढ़े? हाई कोर्ट। सेक्शन 2F क्या कह रहा है? इंडिया। F में क्या दे रहा है? इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। इंडिया का मतलब ये है टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। तो 2F में याद रखिएगा इंडिया। 2E हमने क्या पढ़ा? हाई कोर्ट। एंड 2F इंडिया। अब 2G आते हैं। 2G एंड 2H इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में पूछे जाते ही है, इवन मेंस में भी पूछे जाते हैं कि इंक्वायरी 2 लाइन में लिख दो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब लिख दो। तो सेक्शन 2G क्या है? इंक्वायरी। G में इंक्वायरी है और H में इन्वेस्टिगेशन है। दोनों I से स्टार्ट होता है, लेकिन G में इंक्वायरी एंड H में इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा होता है, तो उसमें क्या कहते हैं? 2G में इंक्वायरी आता है अदर देन ए ट्रायल। और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को पता है कि पुलिस ऑफिसर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन? इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो सेक्शन 2H हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन, 2E इंक्वायरी एंड 2H
इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग आते हैं 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या कहते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग, और देखिए 2J में लोकल जुरिसडिक्शन। आई से देखिए, आई से हमने पढ़ा जुडिशियल प्रोसीडिंग, एंड इसमें क्या पढ़ा? 2G मैंने पढ़ा, 2H पढ़ा, 2I पढ़ा जुडिशियल प्रोसीडिंग, और 2J जो है वो है लोकल जुरिसडिक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, लोकल जुरिसडिक्शन यू से, J से स्टार्ट है जुरिसडिक्शन, और I जो है जुडिशियल, I देखिए जुडिशियल I आ रहा है इसमें, तो इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग। 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड 2J में लोकल जुरिसडिक्शन। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है? इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ओथ में लिया जाता है, उसको कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। एंड लोकल जुरिसडिक्शन क्या होता है? J से जुरिसडिक्शन है, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, 2J लोकल jurisdiction in relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this code, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। तो हमने लोकल जुरिसडिक्शन का डेफिनेशन पढ़ा जो सेक्शन 2J में दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं 2K। 2K दिया हुआ है, 2K होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। बस याद रखिए K से मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो सेक्शन 8 में उसका पूरा बताया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहते हैं, और वैसे 2K में उसका डेफिनेशन दिया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया का। अब 2K के बाद 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हमने 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा था, एंड 2L में हमने क्या पढ़ा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। देखिए उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट करे। तो सेक्शन 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2M एंड सेक्शन 2N। देखिए M में नोटिफिकेशन और N में ऑफेंस। नोटिफिकेशन क्या कहता है? मीन्स आर नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश होता है उसको क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। सेक्शन 2N देखिए, N ऑफेंस हमने IPC में भी पढ़ा था सेक्शन 40 में ऑफेंस का डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 2N में ऑफेंस का डेफिनेशन। means any act or omission made punishable by any law for the timing in force and includes any act respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871 1 of 1871। ये भी पूछा जाता है कि ऑफेंस में और क्या इंक्लूड है, तो सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट भी ऑफेंस में इंक्लूड है। तो सेक्शन 2N ऑफेंस हुआ और सेक्शन 2M नोटिफिकेशन। तो याद रखिएगा M में क्या हुआ? नोटिफिकेशन, एंड N में क्या हुआ? ऑफेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं O से ऑफिसर इंचार्ज। ये तो ईजी है। O से ऑफिसर। 2O ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द station, house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any other police officer so present। तो ये definition हुआ और हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 2O में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अब हम लोग आते हैं 2P। देखिए P से प्लेस। 2P प्लेस। प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, रेंट, व्हीकल एंड वेसल। प्लेस में सारा कुछ इंक्लूड है। 2P में प्लेस। P से प्लेस। Q से प्लीडर। Q से प्लीडर। 2Q प्लीडर। प्लीडर मतलब व्हेन used with reference to any proceeding in any court, means a person authorized by or under any law for the timing in force to practice in such court, and includes any other appointed with the permission of the court to act in such proceeding। वो हो गया प्लीडर। प्लीडर आपको पता ही है कि ऑथराइज बाय एनी और अंडर एनी लॉ से किया जाता है, प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में। अब 2R रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 2R क्या हो गया? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। 173 के क्लॉज 2 में जो रिपोर्ट बनती है, जो फॉरवर्ड किया जाता है मजिस्ट्रेट को, उसको क्या कहते हैं? पुलिस रिपोर्ट। तो 2R पुलिस रिपोर्ट। अब हम लोग एस में देखिए स्टेशन। एस से स्टेशन। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड
जनरली और especially by the state government to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf. पुलिस स्टेशन कोई भी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जिसको पुलिस स्टेशन स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो 2S से पुलिस स्टेशन। अब हम लोग आते हैं 2T। टी से क्या है? प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब पढ़ते हैं, प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड। 2T प्रेस्क्राइब्ड। अब हम लोग आते हैं 2U। यू देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू से पब्लिक, PU पब्लिक होता है, तो यू से पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अक्यूटर में भी यू आता है, तो 2U ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है सेक्शन 24 में, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर ध्यान रखिएगा। 2V, वी डिवीज़न, सब डिवीज़न, वी से विज़न, सब डिवीज़न। 2V सब डिवीज़न मीन्स एट सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। 2V क्या हो गया? सब डिवीज़न। 2W, W से क्या? समन केस। समन्स केस हमेशा पूछा जाता है, समन्स केस क्या होते हैं, समन्स केस किस में दिए गए हैं, तो सेक्शन 2W में समन्स केस दिए गए हैं। और इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस, जो वैसा ऑफेंस जो वारंट केस नहीं है, तो सेक्शन 2W समन केस। 2WA देखिए, 2WA विक्टिम के बारे है प्रोविज़न, इसको हम लोग याद करेंगे। 2WA में विक्टिम दिया हुआ है। विक्टिम क्या होता है? विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir। लीगल एयर को इंक्लूड, इसमें गार्जियन और लीगल एयर भी विक्टिम में इंक्लूड है। तो सेक्शन 2WA देखिए विक्टिम के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। अब हम लोग आते हैं 2X। 2X देखिए वारंट केस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंट केस क्या होता है? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। जो 2 साल से अधिक होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है, ये पनिशेबल विद डेथ होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वारंट केस। तो 2X हम लोग जानते हैं वारंट केस दिया गया है। 2Y, वाई किसे कहते हैं? वाई में क्या दिया? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द IPC हैव द मीनिंग्स। तो जो भी मीनिंग दिया गया है IPC में, तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज जो भी यहाँ पे है वो डिफाइन नहीं किया गया है अगर, तो IPC के तहत उसको माना जाएगा। तो 2Y में देखिए वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द IPC हैव द मीनिंग्स। तो हम लोगों ने ये सेक्शन 2 पूरा कंप्लीट किया। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 2A से लेकर 2Y तक। 2A में देखिए क्या है? बेलेबल ऑफेंस। 2B चार्ज। 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2D कंप्लेंट। 2E हाई कोर्ट। 2F इंडिया, ठीक है। 2G इंक्वायरी। 2H इन्वेस्टिगेशन। 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग। 2J लोकल जुरिस्डिक्शन। 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया। 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2M नोटिफिकेशन। 2N ऑफेंस। 2O ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। 2P प्लेस। 2Q प्लीडर। 2R पुलिस रिपोर्ट। 2S पुलिस स्टेशन। 2T प्रेस्क्राइब्ड। 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2V सब डिवीज़न। 2W समन्स केस। 2WA विक्टिम। 2X वारंट केस एंड 2Y वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि आप ये सारे जो सेक्शंस है जो अंदर से, वो आप लोगों को याद हो जाए सेक्शन 2A से 2Y तक। तो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ चेंजेस करना हो तो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं IPC का भी सेक्शंस डालूँगी जो हम लोग आगे का चैप्टर्स करेंगे फ्रॉम इंडेक्स। तो आई होप कि आप लोग इससे कुछ सेक्शंस आप लोगों को याद हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।